हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू महिंद्रा XUV 3XO के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। XUV 3XO में आपको ऑफर किया जाता है, स्पेसिफिकली टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको मिलता है 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारी सेटिंग्स ऑफर की गई है। आज हम वीडियो में एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। वी विल डिस्कस कि आपको ओवरऑल क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, कौन सी सेटिंग कहाँ पे प्लेस की गई है, डेली यूसेज में आपको कौन सा फीचर हेल्पफुल रहेगा, नेविगेशन को कैसे यूज़ करते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आप लग्जरी पैक बाय करते हैं बेसिकली AX5L या फिर AX7L वेरिएंट, तो वहाँ पे आपको ADAS भी ऑफर किया जाता है। उसकी सेटिंग्स ओवरऑल क्या क्या मिल जाती है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, उसे चेंज कैसे करना है, एंड ऑल्सो आप टर्न इंडिकेटर की साउंड भी चेंज कर सकते हैं। आई विल शो यू दैट इन द वीडियो। अगर आप बाय करना चाहते हैं XUV 3XO या फिर आपके पास ऑलरेडी एक है, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल फीचर हो सकता है आपके लिए। ऑल्सो मैंने ब्रीफ वॉक अराउंड कवर किए हैं AX5L वेरिएंट के, आप चेकआउट कर सकते हैं ऑन द यूट्यूब चैनल थ्रू द आई लिंक बटन। ऑल्सो अगर आप जानना चाहते हैं एवरी फीचर अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम 2, मैंने उसके रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंट्स की। तो ये 10.25 इंच का जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको AX5 वेरिएंट से लेके AX7L दैट इज टॉप एंड वेरिएंट तक सेम ही ऑफर किया जाता है। इट्स जस्ट कि आपको लग्जरी पैक में ADAS के फीचर्स ऐड ऑन किए जाते हैं एंड एक दो फीचर्स एडिशनल आपको मिल जाते हैं लग्जरी पैक में, तो उसकी सेटिंग्स वेरी होगी। अदरवाइज जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट है, सेटिंग्स है, वो कॉमनली सेम ही रहेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार को। लेटेस्ट शोकेस द एनिमेशन जो आपको देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जब कार स्टार्ट होती है। टेक अ लुक एट दिस। तो ऐसा कुछ आपको ओपनिंग एनिमेशन मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आप बैठेंगे कार में, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो आपको यहाँ पर वार्निंग आ जाएगी वेयर सीट बेल्ट की। अगर आप कार स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रेस ब्रेक पेडल टू स्टार्ट करके वार्निंग आ जाएगी। ब्रीफ लेआउट की बात करें तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे 0 बेसिकली स्पीड शोकेस कर रहा है, पूरा डिजिटल स्पीडोमीटर है। राइट हैंड साइड पे टैकोमीटर बेसिकली RPM शोकेस करता है, कौन से गेयर में, बिकॉज दिस इज द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसमें आज हम बैठे हैं, तो अभी पार्क में है कार तो आपको वो P में इंडिकेट कर देता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे फ्यूल मीटर दिखा देता है, बेसिकली कितना फ्यूल लेफ्ट है। राइट हैंड साइड पे कूलेंट टेम्परेचर का इंडिकेशन है। ऊपर बाहर का टेम्परेचर दिखा देता है, दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस। लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम है। सेंटर में आपको MID मिल जाती है जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देती है। ऑल्सो पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं, जिप जैप जूम, तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कौन से मोड में आप करंटली, यहाँ पे ADAS के फीचर्स है उसका इंडिकेशन है, एंड यहाँ पे आपको अगेन कितना कार चली है वो भी आपको इंडिकेट कर देती है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्रीफ लेआउट में। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मेन्यू या फिर सेटिंग्स में एंटर करना चाहते हैं तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे प्लेस किए जाते हैं ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे जो आप आइकन देख रहे हैं दैट इज फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से मेन्यू या फिर सेटिंग्स एंटर कर जाएंगे। ऑल्सो अगर आप इसे फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं, बेसिकली अगली सेटिंग में जाना चाहते हैं, तो आप इसे वापस प्रेस करेंगे एक बार, तो आप यहाँ से फॉरवर्ड मूव करेंगे नेविगेशन में, ड्राइवर असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट। इसी को करने का एक और मूव है, बेसिकली जो आपको एरो बटन यहाँ पे प्लेस किया गया, अगर आप इसे नीचे प्रेस करेंगे एक बार तो भी आप यहाँ पे फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे। अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, जो भी आपको कन्वीनियंट वे लगे, आपको दोनों वे मिल जाते हैं। जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉरवर्ड मूव करने के लिए। पीछे जाने के लिए आपको ये बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा, दिस इज जस्ट फॉर फॉरवर्ड। अगर आपको पीछे जाना है तो आपको इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा। एज यू कैन सी, जैसे आप मेन्यू में जाएंगे, आप इसे ऊपर प्रेस करेंगे तो मेन्यू जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगा। तो ये था कि आप कैसे सेटिंग्स में या फिर मेन्यू में एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम व्हीकल इन्फो की। कोई भी सेटिंग में एंटर करने के लिए आप इस बटन को प्रेस करना है यहाँ पे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो व्हीकल इन्फो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शोकेस कर देता है, एंड सेकंड आपको यहाँ पे टायर टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। इसे भी टॉगल करने के लिए आपको जस्ट अपवर्ड प्रेस करना है। जैसे यू कैन सी मैंने अपवर्ड प्रेस किया तो यहाँ पे टायर टेम्परेचर आ जाएगा, जैसे मैंने नीचे किया तो यहाँ पे टायर प्रेशर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप मैन्यूवर कर सकते हैं सेटिंग्स में। अगेन मेन्यू में जाने के लिए आप इसे बटन प्रेस करेंगे, व्हीकल इन्फो हो गया। नेविगेशन में जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे इसे, तो नेविगेशन ओपन अप हो जाएगा। नेविगेशन यहाँ पे आपको डिजिटल शोकेस कर देता है इन द सेटिंग, इन द सेंटर बेसिकली। जैसे आप इसे होल्ड करके रखेंगे यहाँ पे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिच मिल जाएगा। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो जो पूरी स्क्रीन है वो आपको नेविगेशन में ओपन हो जाएगी। काफ़ी यूजफुल फीचर हो सकता है। आपको यहाँ पे बार बार इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखना नहीं पड़ेगा, आपकी जो पूरा अटेंशन है वो सेंटर में ही रहेगा, एंड आपको पूरा नेविगेशन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शोकेस कर देता है। बाकी ऊपर की तरफ टेम्परेचर है, टाइम है, डिजिटल स्पीड यहाँ पे मूव हो जाएगी फ्यूल मीटर के साथ। कूलेंट टेम्परेचर राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा, एंड बाकी सेटिंग्स बेसिकली आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। इसी को एग्जिट करने के लिए आपको इसे अगेन वापस प्रेस करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। लेट अस मूव ऑन टू द मेन्यू अगेन। तो अगला मिलता है आपको ड्राइवर असिस्ट। ड्राइवर असिस्ट इज बेसिकली अगेन फॉर ADAS।
जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको एडास की साइज सेटिंग मिल जाएगी। आप अगर कार मूव करेंगे या फिर कार चलाएंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देगा। चलते हैं डिस्प्ले लेआउट में। डिस्प्ले लेआउट में आपको यहाँ पे 3 ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल, जिसमें अभी हम थे, तो नॉर्मल में आपको ऐसी कुछ लेआउट देखने को मिलता है। इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन में आपको ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। जो डायल्स है बेसिकली यहाँ पे छोटे हो जाते हैं, जो MID वो आपको यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, तो इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाएंगे। बाकी जो डायल्स है वो थोड़े कॉर्नर में मूव करेंगे एंड साइज रिड्यूस हो जाएगी, बाकी सेटिंग्स एज सच सेम रहेगी। बात करते हैं तीसरे एंड द फाइनल लेआउट की, एंड विच इज़ बेसिकली माई फेवरेट, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मिनिमल। मिनिमल में जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको ऐसा कुछ लेआउट दिखा देगा ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, विच आई थिंक सबसे अपीलिंग या फिर सबसे ज़्यादा स्पोर्टी दिखने को मिलता है इन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दूसरा मेन्यू, तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिल जाती है कार की। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस, बेसिकली एडास के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उसकी स्लो, नॉर्मल एंड फास्ट, उसकी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैक करने के लिए यहाँ पे प्रेस कीजिए, देन आपको यहाँ पे ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग की सेटिंग्स मिल जाती है। ऑफ, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो भी आप लेवल पे रखना चाहे आप यहाँ से रख सकते हैं। आपको वार्निंग लेवल भी टॉगल कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग। लेन कीप असिस्ट का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। लेन कीप असिस्ट ऑफ रखना है, सिर्फ वार्निंग करनी है या फिर वार्निंग प्लस असिस्ट दोनों रखने हैं, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जस्ट आप जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो वो मेन्यू सिलेक्ट हो जाएगा। स्मार्ट पायलट असिस्ट को ऑन रखना है, वो रखना है। आई बीम असिस्ट को ऑन रखना है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन ऑन रखना है। तो ये सारे फीचर्स आपको ड्राइवर असिस्टेंस में मिल जाते हैं। बेसिकली जो एडास के सारे कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली जो एवरेज फ्यूल इकॉनमी है उसके लिए ऑटो रीसेट का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। आफ्टर इग्निशन रीसेट होनी चाहिए या फिर आफ्टर रिफ्यूलिंग, तो वो आप अपने यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। लेट मी एग्जिट दिस अगेन। तो आपको जो अगली सेटिंग मिलती है बेसिकली वो है ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग की। स्विच ऑन, स्विच ऑफ कर सकते हैं। जो TPMS ऑटो लर्न एंड टायर फिल असिस्ट का फीचर है, उन दोनों का मीनिंग मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ ऑन द स्क्रीन। यू कैन सी द स्क्रीनशॉट, जो कि बेसिकली आपको दोनों फीचर की मीनिंग देखने को मिलते हैं। दोनों को ऑन रखना इज सजेस्टेबल। देन आपको फीचर मिलता है नोन एज साउंड। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप टर्न इंडिकेटर की साउंड भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप टर्न सिग्नल साउंड पे जाएंगे तो ओके करने के बाद आपको यहाँ पे 3 साउंड्स मिलती है। फर्स्ट इज दिस एंड आपको थर्ड ये देखने को मिलती है। तो आप जो भी टर्न सिग्नल का साउंड रखना चाहें वो भी आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे टर्न सिग्नल की वॉल्यूम मिल जाती है। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे तो अगेन आपको वॉल्यूम लेवल 3 मिल जाती है कि आप लेवल 1 पे रखेंगे तो वॉल्यूम कम आएगी, लेवल 3 पे रखेंगे तो मैक्स वॉल्यूम आएगी। यहाँ से आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। सेटिंग में अगेन एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा साउंड का फीचर। अगेन यहाँ पे टर्न सिग्नल, साउंड एंड वॉल्यूम हो गया। नोटिफिकेशन की साउंड एंड वॉल्यूम भी आपको साउंड, अगर यहाँ पे 3 प्रीसेट्स मिल जाते हैं। तो ये भी आपके 3 साउंड्स मिल जाते हैं। अगर आप इसके वॉल्यूम भी टॉगल करना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग आपको जस्ट बीनीथ यहाँ पे प्लेस की जाती है। देन आपको मिलता है लेन डिपार्चर वार्निंग की जो साउंड है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 3 प्रीसेट्स यहाँ पे भी है। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो आपको चौथा सेटिंग भी देखने को इसमें ही मिल जाता है। लेन डिपार्चर वार्निंग की आपको साउंड मिल जाती है, देन अगेन उसकी भी वॉल्यूम है। तो ये सारे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं साउंड के अंदर है। देन आपको क्लॉक टाइप मिल जाती है। क्लॉक टाइप में जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको एनालॉग रखनी है या डिजिटल, वो आपके ऊपर बेसिस है। अगर आपको एनालॉग रखनी है तो वो रख सकते हैं, डिजिटल रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। देन आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स डन को अलर्ट हिस्ट्री में जैसे आप प्रेस करेंगे तो अलर्ट हिस्ट्री में कोई भी वार्निंग नहीं है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ड्राइव इन्फो में यहाँ पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको 3 इन्फॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिप ए की है, देन आपको ट्रिप बी दिखा देता है, ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पे टाइम शोकेस कर देता है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि आपको फ्यूल इन्फो में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे फ्यूल इन्फो में तो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। फ्यूल इकोनॉमी की, आपने कार को एवरेज कितना दिया, हमने कार कितनी ड्राइव की है, वही सब आपको यहाँ पे शोकेस कर देती है। उसमें एज सच आपको कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जो ओवरऑल मेन्यू है वहाँ पे आपको फ्यूल इन्फो है, व्हीकल इन्फो है, नेविगेशन, ड्राइवर असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो यही था बेसिक लेआउट जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाता है। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द महिंद्रा XUV3XO। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का यूनिट कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट लेआउट जो आपको मैंने 3 एक्सप्लेन किए, आपका सबसे फेवरेट कौन सा था, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द फीचर्स जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर करता है, एंड आपको ओवरऑल क्वालिटी कैसी लगी। ऑल्सो
ऑल्सो एज आई मेंशन, अगर आपको वॉक अराउंड चेक करना है यू कैन चेक आउट दैट ऑन द चैनल। एंड ऑल्सो आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी रिगार्डिंग द इंफोटेनमेंट सिस्टम के आपको सारे फीचर्स जो ऑफर किए जाते हैं AX5 वेरिएंट से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।